तो उससे पहले जैसा हमारे गुलाम रब्बानी साहब फरमाया कि सेक्युलरिज्म वर्ड नहीं था, लेकिन आर्टिकल 25 से 28 तक था, यानी आपको राइट टू रिलीजन था। तो इससे आपको पता चलेगा सेक्युलर मुल्क था, हर रिलीजन को अपनी अपनी आज़ादी है, मतलब सेक्युलर। अब चूंकि कुछ फैसिस्ट ताकतें इस पर यह कोशिश कर रही थी कि भाई इसमें सेक्युलर वर्ड ही नहीं है, तो मैं समझता हूँ, जो मेरी छोटी सी नॉलेज है ना, मैं इंदिरा गांधी साहिबा की बातों को सुन सका उतना, क्योंकि मैं छोटा था जब उनका असैसिनेशन हुआ था, लेकिन मुमकिन है कि सेक्युलर मिजाज शख्सियत थी इंदिरा गांधी साहिबा, उन्होंने ये जो चीज़ें आने वाली है, फैसिस्ट ताकतें जिस तरीके से उभर रही है, इनको बताने के लिए और तमाम मुल्क को मुत्तहद रखने के लिए सेक्युलर वर्ड को अमेंडमेंट करके दाखिल कर दिया। अब उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई अपने जजमेंट्स में ये कहा कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में सेक्युलरिज्म आ जाता, ठीक है, अमेंडमेंट के बाद क्यों ना आया हो, लेकिन अब ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आ गया है। अब ये सेक्युलरिज्म को निकालना तकरीबन नामुमकिन की तरह है। फिर भी जैसा कि फरमा रहे कि जो है हमारी अगर ताकत पार्लियामेंट में ज़्यादा है तो हम इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। मैं अक्सर सवाल हमारे तमाम जो भी सुनने वाले हैं उनको मैं बोलता हूँ, कल हम 300 मुसलमान सीट ला लिए तो हम क्या इसको मुस्लिम राष्ट्र बना लेंगे? बना सकते? नहीं बना सकते। इसीलिए कि हमारा जो दस्तूर है, दस्तूर ये बता दिया है, इस चीज़ को हिंदू भाइयों को भी समझना चाहिए। मेजॉरिटी हिंदू भाई समझते हैं, जो फेसिस्ट दिमाग के जो आपके फंडामेंटलिस्ट जो लोग हैं इसको नहीं समझते, समझने की कोशिश करते। हिंदू ज़्यादा रहते हैं इसलिए इसको हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर आप इसको हिंदू राष्ट्र बना लें, ठीक है, थोड़े देर के वास्ते आप इसमें अमेंडमेंट करके ला लीजिए, एक 50 साल के बाद यहाँ क्रिश्चियन ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर इसको हम क्या क्रिश्चियन मुल्क बना देंगे, फिर 50 साल के बाद मुसलमान ज़्यादा हो जाएंगे, फिर इसको क्या मुस्लिम जो है दस्तूर के तहत मुस्लिम राष्ट्र बना लेंगे। ये आपको समझना चाहिए, जो हमारे दस्तूर जो बनाए थे हमारे फोर फादर्स समझ लीजिएगा, तो उन्होंने सेक्युलरिज्म की पैरवी की, इंदिरा गांधी ने सेक्युलरिज्म की पैरवी की, सुप्रीम कोर्ट के तमाम लोगों ने पैरवी की, और इसमें ज़्यादातर हिंदू ही थे। सुप्रीम कोर्ट के अगर जजेस को मान लिया जाए, इंदिरा गांधी को ले लिया जाए, या फिर जो कमेटी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बनाने की थी उसमें एक मुस्लिम साहब थे, बाकी सब हिंदू थे, तो ये तमाम लोग तो सेक्युलरिज्म को उस ओपिनियन को हम लिए हैं। तो जब हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना? तो इससे आपको समझना चाहिए, हिंदुओं भाइयों को ये समझना चाहिए कि अगर आप इसको आज हिंदू राष्ट्र बना लेंगे तो कल कोई भी मजहब अगर ताकतवर हो जाए तो फिर आपके कुछ लोग कुछ माइनॉरिटीज़ को तकलीफ दे रहे हैं तो फिर मुमकिन है उसका बदला फिर निकाला जाएगा। अगर कोई दूसरा मज़हब फिर ताकतवर हो जाए या उनकी सीट्स ज़्यादा आ जाए तो क्या फिर वो जब आ जाएंगे तो फिर वो इनसे बदला लेंगे। जिस तरीके से आज कुछ बीजेपी के कुछ लीडर्स जो हैं वो मुस्लिम बादशाह जो करे उनका बदला आज के मुसलमानों से निकालना चाह रहे, पाकिस्तान जो बनाए उनका बदला मुसलमानों से लेना चाह रहे। मेरे भाई लोग ये इन चीज़ों को आपको समझने की कोशिश करिए, वरना जो राहत इंदौरी साहब का जो शेर है कि आग लगेगी तो दायरे में सब आएंगे। कल वो बच्चा जो बेचारा जो है